जय भीम। आपका साथी दयाराम। आज एक विशेष मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आया हूं कि आज़ादी के 74 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर हिंसा है। एक बड़े स्तर पर एक धार्मिक आधार पर छुआछूत भेदभाव देखने को मिला है। आने वाले 5 दिसंबर को भव्य राम मंदिर का अयोध्या में भूमि पूजन है, जिसमें ट्रस्ट के जो कमेटी के सदस्य हैं वो 15 सदस्य हैं, जिनमें से 14 सवर्ण समाज से हैं और एक दलित समुदाय से है। 14 सवर्ण समाज के सदस्यों को भूमि पूजन में आमंत्रित किया जाता है, जबकि एक दलित समुदाय के ट्रस्टी महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुनंदन गिरी को आमंत्रित नहीं किया जाता है। क्या एक दलित होने के नाते आमंत्रित नहीं किया जाता है? क्या था, क्या विचारधारा थी? जबकि पूरे ट्रस्ट के कैंडिडेटों में ओबीसी समाज का एक भी ट्रस्टी नहीं है। क्या ओबीसी समाज का हिंदू नहीं है, या मनुवादी विचारधारा के लोग, आरएसएस के लोग ओबीसी समाज को हिंदू नहीं मानते, या ओबीसी समाज अपने आप को हिंदू मानता है, लेकिन कुछ आरएसएस के संगठनों में मनुवादी विचारों के मन में आज भी एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू नहीं है। उनकी नज़र में आज भी हम कहीं न कहीं शूद्र ही हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था कि दलित महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुनंदन गिरी के मद्देनजर यदि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में अन्य 200 साधु संतों के साथ उनको भी बुला लिया होता तो बेहतर होता कि इससे देश में जाति विहीन समाज बनाने की संवैधानिक मंशा पर कुछ असर पड़ सकता था। बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि यदि धर्म जाति को त्याग करके यदि दलित समुदाय के ट्रस्टी को भी आमंत्रित किया होता तो कहीं न कहीं जातीय छुआछूत कम पड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरे अकाउंट में बहन कुमारी मायावती जी ने ट्विटर अकाउंट से किया था कि वैसे जातिवादी, उपेक्षा, तिरस्कार व अन्याय से पीड़ित दलित समाज के लोगों को इनके चक्करों में पड़ने की बजाय अपने उद्धार हेतु श्रम और कर्म पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस मामले में भी अपने मसीहा डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधा सीधा कहा है कि धर्म पूजा के रास्ते में पड़ने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आपको कर्म और श्रम पर ही ध्यान देना पड़ेगा, और बाबा साहब की विचारधारा है उसी से चलने से आपका उद्धार हो जाएगा। आज राम मंदिर की भूमि पूजन में कुछ तथ्य रखे गए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि से मिट्टी मंगवाई गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कर्मभूमि नागपुर से भी मिट्टी मंगवाई गई है। संत रविदास मंदिर जो काशी में है वहाँ से भी मिट्टी मंगवाई गई है। मध्य प्रदेश के भील मंदिर से मिट्टी मंगवाई गई है। सीतामढ़ी के महर्षि वाल्मीकि आश्रम से भूमि पूजन के लिए मिट्टी मंगवाई गई है, लेकिन एक दलित समुदाय के ट्रस्टी को आमंत्रित नहीं किया है, जबकि 200 साधु संतों को उसमें आमंत्रित किया था। सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आती है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, उसको आमंत्रित किया जाता है और वो निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है, जबकि कहीं न कहीं संवैधानिक विचारधारा को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जबकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी सामाजिक संगठन, जातीय भेदभाव, धर्म के आधारित संगठन पर सहयोग नहीं दे सकता, सम्मिलित नहीं हो सकता। ये संवैधानिक तोड़ने की कहीं न कहीं विचारधारा इनके मन में आज भी कायम है। वैसे पिछले दिनों में देखने को मिला है कि चुनाव के समय पर दलितों के मजदूरों के पैर धोए गए हैं, पैर धोए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद पैरों को धोया है, लेकिन एक राम मंदिर के प्रोग्राम में दलितों को, दलित ट्रस्टी को आमंत्रित नहीं किया है। कहीं न कहीं दलितों को इन्होंने ओनली पूजा, चंदा और मंदिर की चौखट तक झुकने तक की सीमित समझा है। उन्होंने ट्रस्ट में सम्मिलित होने पर कहीं न कहीं उनकी इकट्ठे हुए पैसे की कमाई को बांटने तक सीमित नहीं समझा है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी नज़र में आज भी एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू नहीं है, और इनकी नज़र में आज भी हम शूद्र हैं, और ये अपने आप को हम हिंदू माने, ये हमारी गलतफहमी है। ओबीसी अपने आप को हिंदू माने, उसकी बहुत गलतफहमी है। जबकि बाबा साहब ने इस हिंदू विचारधारा को, हिंदू धर्म को बहुत पहले ही लात मार दी थी, क्योंकि इसकी विचारधारा बहुत पहले ही बाबा साहब अच्छे से पढ़ चुके थे। आज कहीं के हिंदू धर्म के ठेकेदार आरएसएस बनी हुई है। आरएसएस एक हिंसात्मक श्रेणी को बनाए रखने में, एक जातिवाद, एक धर्मवाद फैलाने में बड़े स्तर पर काम कर रही है। कहीं न कहीं उसका असर सभी